अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? मैं अनवार अंकल के यहाँ। यहाँ तुम कहाँ पहुँच गए? ये कैसा सवाल है मामा? सवाल कैसा भी हो, मुझे जवाब चाहिए। अनवार अंकल मेरे सगे चचा हैं और उनके यहाँ होना मेरी कोई अजीब बात नहीं है। बट मैंने आपको नुदरत की मम्मा के घर का एड्रेस दिया था, तो वहाँ कहाँ पहुँच गए? नुदरत की मामा सिर्फ आपकी दोस्त हैं और अनवार अंकल से हमारा ब्लड रिलेशन है। नुदरत की फैमिली आपका होने वाला ससुराल है शीजल। अच्छा, वैसे ये हाथ से कब पेश आया? बेटा, हाथ से अचानक ही पेश आते हैं। वैसे आप कब आ रही हैं? आ रही हूँ बहुत जल्द। हेलो। हेलो बेटा, तुमने शीजल को वहां जाने क्यों दिया? नहीं, मैंने जाने तो नहीं दिया, मैं साथ आई हूँ। थैंक्स गॉड, जी तुमने बहुत अच्छा किया। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, आपको कुत्सिया से इतनी नफरत क्यों है? जो उसने मुझे दिया मैं उसे वही लौटा रही हूँ। मतलब ये बेटा कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया भर की नेमतों और ऐशो आराम से नवाजा था। अच्छा, तो ये इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती क्यों? ये उस गुरूर और तकब्बुर की सजा है जो माजी में आसिफ की तरह कुत्सिया से चिपटे हुए थे, और अगर आज मैं उनसे ये घर छीन लूं तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये घर आपका है? ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। उठ जाओ! अल्लाह रहम करे, क्या हो गया? कुछ देर के लिए तो परखचे उड़ गए होंगे तुम्हारे, है ना? ये भी उठाने का तरीका है क्या? माँ मिली थी तो वो भी सुस्त, खाला की बेटी मिली है वो भी सुस्त। किस किताब में लिखा है कि सोना गुनाह है? बात सुनो, जिंदा इंसान जो ना उठते भी हैं। उठ चुकी हूँ मैं, और कितने सबूत हूँ जिंदा होने के? भाई मुझे तो लगता है तुम्हारे दोनों शौहरों ने ना तुम्हारी नींद की वजह से खुदकुशी की है। खाना पक चुका है, घर की सफाई हो चुकी है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब मोहल्लेदारों की कुछ खबर रखो, मोहल्लेदारों की। क्यों, क्या हुआ? मुझे रोहा है ना, रोहा, उनके अब्बा ना 2 दिन से गायब थे, बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत बुरे हाल में। बेटा ना होना तो बूढ़े बाप मराई करते तो हैं। मैं तैयार हूं ना बेटा बनने के लिए, उनके कानों तक कोई ये बात पहुंचाए तो सही है। तुम भी ना हैं? करोगी बात, उनसे करोगी? हैं? सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, बात कर लेना बस। कि आपको घर छोड़ने के बाद शीजल कहाँ चला गया? पता नहीं, जब हम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में किसी दोस्त की कॉल आई। माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा और एहसास करने वाला बच्चा है। हाँ, लगता ही नहीं है कि खातून आरा का बेटा है। बस अब रहने दो, ख्वाहिश नहीं हो रही। चले, कोई बात नहीं। ये रे बेटा, इसको ढांप के रख दे। अच्छा अम्मा।
रोहा आपी, अब हम अब्बा से मिल सकते हैं? ऐसा बोलो, तुम्हारी आवाज अब्बा के कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे अब्बा को। पहले अब्बा की तबीयत ठीक होने दो, आई समझ। शराफत की जुबान तुम्हारी समझ में ही नहीं आती है। पकड़ो ये, अब्बा के लिए ढांप कर किचन में रखना। नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई अभी तक। वो हमने सारे काम कर लिए हैं, आपने जो जो कहा था। मैं बाद में बात करती हूँ। घर के काम करके एहसान किया मुझ पर। नहीं, वो खाना चाहिए था, अब बहुत भूख लग रही है। हाँ, याद आया, मैंने तो तुम्हें खाने का लालच देकर घर के काम करवाए थे। चलो देखते हैं किचन में क्या है तुम्हारे लिए। ये तो बिल्कुल हया के जज्बातों की तरह खाली है। इसके तो भूखे मारे जरासीम भी मर चुके हैं। तुम ऐसा करो कि एक दिन और सब्र का फल खा के गुजारा कर लो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सुबह का नाश्ता तो जरूर मिल जाएगा। आपको पता है, हमें बहुत भूख लग रही है और फिर रोहा आप ही हमें अब्बा से मिलने भी नहीं दे और आप भी नहीं आ रहे। हम बहुत उदास हैं। ओह, कहाँ चल दिए? मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे हया मुझे पुकार रही है। जिससे हमने आपको इतनी दूर रखा हुआ है, आप उसी से मिलने जा रहे हैं? अरे वो बड़ी सास लड़की है, कहीं कुछ कर ना बैठे। जिसने हमें इतनी तकलीफ पहुंचाई, उसे भी तो थोड़ी तकलीफ पहुंचनी चाहिए। बस तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे दुख पहुंचता है। आपको तो दुख पहुंचता है ना, हम दुख सहते हैं। अच्छा बस ठीक है, मुझे हया से मिलना है। ओह, क्या हो गया? रुक जाए, अभी कुछ तबीयत संभल जाएगी ना तो फिर मिल लेना। अभी आपको आराम की जरूरत है। देखे तो क्या हाल हो गया। आप इतनी देर से क्यों आए? आपको पता है हम आपका कितनी देर से इंतजार कर। मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ। हमें लगा कि मुईज है। वैसे ये मुइज़ जो भी है बहुत लकी इंसान है, क्योंकि हर वक्त आपकी ज़बान पर उसी का नाम रहता है। आज हम बहुत उदास हैं। पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि हम अब्बा से अब तक नहीं मिले। क्या मतलब आप अभी तक अब्बा से नहीं मिली हो? रोहा आप ही और अम्मा मिलने नहीं दे रहे। भला ये क्या बात हुई? आप चलो मेरे साथ, मैं आपको अब्बा से मिलवाता हूँ।
नहीं, ख्वाहिश नहीं हो रही। ठीक कहा था खातून जी, बहुत शार्प लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हारा रस्सा मेरे हाथ में है, छुड़ाकर भाग नहीं सकते। तुम जाके मिलो अपने पापा से। वाह भाई वाह वाह वाह, अम्मा ने तो मकड़ियों को किचन में आने की एनओसी दी हुई थी और धूल मिट्टी को कहा था कि धरना देकर बैठो यहाँ पर। अम्मा की हठहरामी के बदले तुम मुझसे ले रहे हो? जब से तुम्हारी नींद पर पाबंदी लगाई है ना, तुमने किचन का नक्शा ही बदल के रख दिया। वेरी गुड। हर वक्त तुम गुस्से में रहते हो, मुंह से आलू गलते रहते हो बस। क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया मैंने भाई? हैं आखिर तुम चाहते क्या हो? पहाड़े की तरह रट रट के थक गया हूं कि मेरी शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवा दो मेरी बस। अच्छा ठीक है। 15 साल का था जब अब्बा का इंतकाल हुआ है। माल दौलत बहुत था घर में, इसीलिए माली परेशानी नहीं हुई। अम्मा ने जहमत ही नहीं की कि कोई मेरे सर पर हाथ रखे, कोई मुझे गाइड करे। तो बहुत बुरा किया। पता नहीं क्यों अम्मा ना नफसियाती सी हो गई थी। उनको लगता था कि हर कोई ना हमारी जायदाद और दौलत पर कब्जा कर लेगा, हम पर काला जादू कर देगा। हाँ, ये बातें तो मैंने लोगों से भी सुनी थी। हाँ तो फिर यही बात हुई, लोगों ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया, हमने लोगों के घर आना जाना छोड़ दिया, लोगों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और जब मैं 20 साल का हुआ ना, तो लोगों ने अम्मा को समझाया कि अपने बेटे बांके सजीले की शादी कर दो। वही सही उम्र थी मेरी शादी की। वही मुनासिब उम्र थी, तभी शादी हो जानी चाहिए थी। मेरी साइको माँ सिर्फ मेरी मंगलियां करवा करवा कर मुझे खुश करती रही, बात कभी भी शादी तक नहीं पहुंची। और आज मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूं। ये देखो 4 दिन रह गए मेरी जिंदगी के, शादी नहीं हो रही मेरी। अब्बा, हमने आपके लिए बहुत सारी दुआएं की थी। मुझे पता है, आपको कैसे पता? मैं घर आ गया और जल्दी ठीक हो गया। लेकिन हमें तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे क्यों भाई? क्योंकि हमने उस दिन से कुछ भी नहीं खाया। अरे हम सभी भूखे बैठे हैं, लेकिन इसकी तरह मासूमियत के साथ जताते नहीं फिरते। मुझे ना तुम लोग के घरेलू हालात देखकर बहुत दुख होता है। कोई क्या कर सकता है? आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करना होता है खुद ही करना होता है। हम लड़कियां भला क्या कर सकती हैं? हम लड़कियां मर्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन अम्मा ने बचपन से मुझे इसी तरह पाला है। तुम जैसी बेटियों को लोग इसलिए बोझ समझते हैं क्योंकि तुम लोग खुद को बोझ बना लेते हो अपने माँ बाप के लिए। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अम्मा अब्बा का बोझ कम कर सकती। तुमने कुछ तो तालीम हासिल की होगी ना? इंटर किया है और सिलाई का हुनर भी जानती हो, तो फिर क्यों खुद को बोझ बनाकर बैठी है अपने माँ बाप के लिए? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जॉब करके अब्बा और अम्मा का साथ दूं?
हाँ क्यों नहीं। मेरा हुलिया देखा है, आजकल के जमाने में मुझे ऐसे लड़कियों को कोई जॉब नहीं देता। टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, और फिर मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बल्कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करती हूँ तुम्हारी जॉब के लिए। यानी मैं चेंज हो सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। और काली? डोंट वरी, इसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। मार्केट में इतनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अब तो। शाम से मैं तेरी दुखी बातें सुनकर बहुत उदास हूँ। मैंने सोच लिया कि अब बांकी का ख्याल नगीना रखेगी। सच्ची? हाँ, ये देखो मैं तेरे लिए कितनी शॉपिंग कर कर लेकर आई हूँ। मेरी शादी की शॉपिंग नहीं की? वो भी करूंगी बहुत जल्द। भाई शादी तो मैं रोहा से ही करूंगा, ये मैंने फाइनल सोच लिया। अच्छा, मैंने सुना है कि कुत्सिया बहन अपनी बेटियों को हूरों की तरह समझती है। हाँ तो हूरों की शादी मर्दों से ही होती है ना। लेकिन नेक मर्दों से। कुत्सिया खाला आजकल मेरे से बहुत खुश हैं। हम लोग रिश्ता मांगेंगे ना तो इनकार नहीं करेंगी। और रोहा? रोहा का पता नहीं क्या सोचती है। लो कर लो बात, लड़की का पता नहीं और लड़का यहाँ दूल्हा बनने को तैयार बैठा है। खाओ तुम खाओ। तुम भी खाओ ना। नहीं तुम खाओ। खाती हूँ, तुम भी तो खाओ। इतना सा खाओ ना। ये देखो। तो कल को अगर वो ये कहती है कि सब खुद पर तेल डाल के आग लगा ले, तो सब खुद को आग लगा लेंगे क्या? भला वो ऐसा क्यों कहेगी? पागल थोड़ी ना है वो। शायद पागल होना उसकी एक्स्ट्रा खूबियों में से एक खूबी है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर उसकी जुबान से निकली हर बात एज इट इज पूरी क्यों हो जाती है? कोई कुदरती सलाहियतें भी हो सकती हैं उसके अंदर। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसका दिमाग बहुत स्लो वर्क करता है। फिर तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज हो। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी कॉमन सेंस भी ना। आज सुने, पता नहीं क्या बात है कि एक के बाद एक परेशानी और मुसीबत इस घर के दरवाजे पर सीना तान कर दस्तक दे रही है। आप रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब्बा की भी कोई खबर नहीं है और अम्मा बेचारी अब्बा को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हैं। और छत पर बेचारी हया। हया, बस यही तो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। वो नन्ही सी परी जो हमेशा मुझे देख के छुप जाया करती थी। सुने, जब से अब्बा गए हैं हया बेचारी भी भूखी प्यासी छत पर खड़ी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? वो कहाँ किसी की कोई बात सुनती है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं मैं देख लूंगी, आप रुकिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? आप ठहरिए, मैं जाकर उसे देख कर आता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। सब लोग आ रहे जा रहे हैं, अब्बा पता नहीं कब आएंगे। वो भी आ जाएंगे। तुम नीचे बैठ के उनका इंतजार कर सकती हो। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप कब आएंगे अब्बा? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ यार। हमें कहीं नहीं जाना। देखो मैं जानता हूँ तुम अपने अब्बा की जान हो,
मगर जब वो आएंगे और तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब्बा कब आएंगे मुइज? मुइज? ये मुइज कौन है? I'm really impressed. Very well done. मेरी तरफ से ये फाइल बिल्कुल ओके है। सर अप्रूवल से पहले फजल करीम साहब को दिखा दूं ये फाइल? देखिए जी, फजल करीम साहब इस ऑफिस के सीनियर मोस्ट पर्सन हैं। उनसे राय लिए बगैर तो मामा भी कोई डिसीजन नहीं लेती, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये लीजिए। थैंक गॉड सर, आज ये फाइनल हो गया। जी बिल्कुल ठीक है, सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। शीतल कहाँ है? अम्मा छत पर। हाय हाय, फिर तो वो मनहूस वाली के ऊपर ही होगी। अब्बा और मोइस क्या कम थे कि उसकी फिक्र करने वाला एक और आ गया। अरे मेरे मौला, वाह। अम्मा, अब्बा के बारे में कुछ पता चला? अरे नहीं भाई, आधा शहर छान मारा, कोई पता नहीं चला। क्या उड़ती उड़ती गई थी? नहीं नहीं, वो अपनी बाइक पे ले गया था। वो कौन? अरे वही अपना जो हमसाया है, वो बांका सजीला। अरे अल्लाह भला करे उसका, बड़ा ही अच्छा लगा। उस छड़की बुढ़े के साथ जाने की क्या जरूरत थी अम्मा? अरे अपनों से गैर अच्छे मुझे छांव में बिठा के खुद धूप पे ख्वार होता रहा। बड़ा सियासतदान है वो, बुराइयों का मजमुआ। बेचारे ने इतनी मदद की मेरी। हाय हाय, मैंने कहा था कि दुआ करना। हमने दुआ नहीं की, हमें दुआ करनी चाहिए थी। क्या तुम अपने आप को सजा दे रही हो इस बात की? लेकिन हमने दुआ क्यों नहीं की? तुम अभी भी खुद को कसूरवार समझती हो। हमें दुआ कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी अकेले का कोई कसूर नहीं। सबका कसूर है। सबका कसूर? हाँ, तुमने अंकल को जाने से मना किया, वो चले गए, वो अंकल का कसूर। चच्ची ने अंकल को रोका नहीं, वो चच्ची का कसूर। लेकिन उन्होंने तो हमें कहा था ना दुआ करने के लिए, लेकिन हमने की ही नहीं। हया, दुआ कभी भी की जा सकती है, उसके लिए कोई वक्त का मुतय्यन होना लाजमी नहीं है। हम दुआ करेंगे, आप आ जाएं। या अल्लाह पाक, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब्बा ने हमसे कहा था दुआ करने, लेकिन हमने नहीं की। प्लीज उनको घर भेज दें, प्लीज उनको घर भेज दें। और ये भी कहो कि खैरियत के साथ आ जाए। अल्लाह पाक अब्बा को खैरियत से घर भेज दें। अब देखना तुम्हारे अब्बा में आई यूं आ जाएंगे। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अब इतनी उम्र भी नहीं है चंदा जितनी तुम समझ रही हो। हैं? अरे मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। अभी खाला आप ही का जिक्र कर रही थी, बेल बजी और आप आ गए। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं कुछ और समझाता है। क्या लाना हुआ? मेरा मतलब है कैसे आना हुआ? अरे भाई 2 दिन हो गए, अंकल शोर चल रहे हैं, मिल नहीं रहे, परेशानी होती है, टेंशन होती है, खाने पीने का कहाँ होश रहता है। ये बिरयानी लाया हूँ मजेदार आप लोगों के लिए।
लेकिन मेरी तो भूख ही मर गई है। अरे क्या बात कर रही है, 2 निवाले खाकर देखिए, निवाले पेट में जाएंगे, ऐसे करवट लेगी भूख, ऐसे हो सकता है सोई हो मरी ना हो। है मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं, खा के देखिए। जल्दी से खाइए, मजेदार बिरयानी खाइए। खाला या अल्लाह पाक हमारे अब्बा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से घर भेज दे। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने कुछ खाया होगा क्या। अब ये तो अंकल ही आकर बता सकते हैं ना। अम्मा कुछ तो खा लो, रिश्त सामने रखा हो तो मुंह नहीं मोड़ते। उससे तो खाली पेट दुखी भी नहीं हुआ जाता। हमारा दुख है, तुम्हें दुखी होने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना खाना पीना जारी रख सकती हो। माँ का सिजिला के लिए दिल से दुआ निकल रही है, वरना तुम लोग तो दुखी बाद में होते हो, खाना पीना पहले बंद कर देते हो। अच्छा, तुम लोग तो दुखी होकर जैसे लंगर चलवाते हो ना। किसी और के घर से लाया हुआ भी तो खा ही रहे हो ना। अरे नहीं भाई, अम्मा थोड़ा बस सा इसको खाने दे, बस मैं नहीं खा। अम्मा मैं तो खाऊंगी, बिरयानी है। कल से हया भूखी प्यासी है, उसकी भूख का किसी को एहसास ही नहीं हो रहा है, जबकि उसे तेज बुखार भी हो रहा है। दरवाजा खोलो, अंकल आ गए भाई। अंकल आ जाए, आ जाए। हाँ पकड़ो भाई, आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ, क्या था इन्हें? अरे होना क्या है, खाला जहाँ काम कर रहे थे ना, वहाँ काम कर रहे थे, चकरा के गिरे, बेहोश हो गए। तो हॉस्पिटल कौन लेके गया? भाई जिनके सर पड़े थे वही लेकर गए थे, और कौन लेकर जाएगा। बांके मियां, तुम्हारी बात मेहरबानी। अरे खाला क्या बात कर रही हो, मेहरबानी की है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे बेटा, इंसान तो सभी होते हैं, इंसानियत किसी किसी में होती है। चले आए, आप अंदर चल के आराम करें। चले आए। बांके मियां, चाय पी के जाना बेटा। जी अच्छा खाला, आपने कहा है तो पी के ही जाऊंगा। चाय भी पियेंगे अब आप। बात सुनो, हॉस्पिटल का बिल, टैक्सी का किराया और लड़के के पैसे अपनी जेब से अदा किए मैंने। हॉस्पिटल के अखराजात? जी हाँ, 10-11 हजार रुपए थे मेरी जेब में मौजूद थे, मैंने दे दिए। 10-11 हजार? टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कौन सा 10-11 हजार रुपए मांग रहा हूँ, एक कप चाय का संभाले बस। अम्मा! अरे तुम्हारी अम्मा नहीं तो बोला मुझे चाय पी के जाना बेटा। मीठा ज्यादा डाल देना चाय में। आपको पता है, हमने अब्बा के लिए बहुत सारी दुआएं की। क्या दुआ की थी? हमने दुआ की थी कि अल्लाह पाक हमारे अब्बा को खैरियत के साथ घर भेज दे, और अल्लाह पाक ने घर भेज दिया। कहाँ चल रही? अब्बा से मिलना है। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और अम्मा 2 रातों से जागी हुई, उन्हें आराम करने दो। क्या हुआ अब्बा को? कुछ भी नहीं, बस रातों की नींद आराम करते।
हेलो। मुझे लगता है आपको कोई याददाश्त का मसला है, क्योंकि जिस लड़के के साथ रात भर आपने अपने दिल की बातें शेयर की, अब उसको देखना भी पसंद नहीं। मोइज, मोइज, जी क्या बात है? कुछ सीरियस लग रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट अ जोक। हो सकता है मेरा वहम हो। ये आपका वहम ही। क्या बात है, कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो? भला मैं आपसे क्यों खिंचा खिंचा रहूंगा? नहीं, वो उस दिन मैंने हया के बारे में जो बात की थी। और मैं फ्रेश होने जा रहा। एक मिनट, आपने अनवार भाई को मेरा मैसेज दिया? नो, आई एम सॉरी। क्यों? क्यों नहीं दिया? मामा, मैं अपने कंसाइनमेंट में इतना ज्यादा बिजी हूँ कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा। गुड, साउंड ग्रेट, अच्छी बात। एनीवे, सी यू लेटर। खाला, आप रो क्यों रही हैं? अरे क्या बताऊं, अपनी बदनसीबी पे रोना आ रहा है। मैं समझी नहीं। मैंने अपने अल्लाह से बड़े मान से एक बेटा मांगा था। अल्लाह ने बेटा तो नहीं दिया, लेकिन बड़ी छांट के दुनिया से निराली बेटी मेरे सर थोप दी। औलाद भी माँ बाप के लिए आजमाइश होती है। अरे हया जैसी औलाद आजमाइश नहीं, बदनुमा दाग होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ खाला कि आप जितनी नफरत करेंगे हया से, उतनी ही शिद्दत से उसकी जुबान में जहर बढ़ता जाएगा। क्या अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया? क्या हम उसके बंदे नहीं हैं? उस मनहूस मारी की जुबान से जो बात निकलती है वो पूरी हो जाती है, और हमारी तो दुआएं भी पता नहीं पाताल में जा गिरती है। खाला, आप चुप तो करें, मत रोएं। क्या कर, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। खाला,